दरभंगा जिला का दरभंगा नगर निगम वार्ड संख्या 14 हमारे साथ कन्हई पासवान जी हैं, जो दरभंगा नगर निगम के मेयर के दावेदार हैं। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं इनसे करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला चर्चा रहेगा वो नगर निगम की समस्या पे रहेगा। चूँकि आपके परिवार से पूर्व में वार्ड पार्षद रहे हैं इस वार्ड से, और आपने ही प्रतिनिधित्व किया, आप ही के दिशा निर्देश में चुनाव भी लड़ा गया और आपका मार्गदर्शन प्राप्त रहा आपके परिवार के लोगों को, तो आपको मौका मिला था काम करने का, आपने काम भी किया और पुनः इस बार आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मेयर के लिए। बावजूद इसके आज भी क्या समस्या मानते हैं आप नगर निगम में? सर, पहले तो सबसे बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या दरभंगा शहर में बहुत काफ़ी है। सबसे पहले बात है, जल जमाव का बहुत काफ़ी समस्या है और ये जल जमाव का अस्थायी निदान नहीं किया गया आज तक डेट में। हमारे परिवार में पार्षद रह चुके थे, उस समय हम लोग काफ़ी काम दरभंगा शहर में सबसे गरीब वार्ड नंबर 14 पड़ता था, सबसे ज़्यादा दलित बस्ती वार्ड नंबर 14 में आया था, दलित का पॉपुलेशन वार्ड नंबर 14 में आया है। हम उस दरमियान में 2.25 करोड़ के लगभग पीसीसी रोड बनाए थे। 1400 बीपीएल कार्ड, 1400 बीपीएल अंत्योदय अन्नपूर्णा सब मिला के हम लोग लागू करवाया था। 400 एक वार्ड में 400 वृद्धावस्था पेंशन लागू करवाए थे सर उस समय। और मुझे बहुत खुशी हुई जो उस वार्ड को सजाने का काम किए हम। और कुछ मौका मिला माननीय नगर निगम के राजनीति करने का, और उसमें हमको लगा कि सबसे बड़ा जल जमाव समस्या बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या है कि शौचालय निर्माण का भी बहुत बड़ा समस्या है कि बहुत सा बाहर से यात्री आते हैं, या अभी तक भी 60% लोग को ही घर में शौचालय है, अब 40% दलित अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को अभी शहर में शौचालय नहीं है। इसका उदाहरण आप हराई पोखर की स्थिति देख लीजिए, जाके लक्ष्मी सागर तालाब को जाकर स्थिति देख लीजिए। शौचालय रहती तो आदमी वहाँ नहीं जाता। कहीं ना कहीं सरकार जो घोषणा करती है वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। नहीं या फिर जो मेयर, डिप्टी मेयर या जो वार्ड पार्षद होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती। नहीं, इच्छा शक्ति होती है ना, उस पर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। अभी भी अगर सार्वजनिक शौचालय की बात करें तो नगर निगम को सार्वजनिक शौचालय की ढंग की व्यवस्था नहीं है। वो 2-4-5 ठो बना है अभी, और उसको इस विगत 1.5-2 साल से चालू किए हैं। 5 साल से लगे हुए थे, 2 साल बन के तैयार था, लेकिन 1.5 साल से 5 को 7 को चालू किए हैं। पेंशन और आवास की क्या स्थिति है नगर निगम में? पेंशन आज के डेट में 30% व्यक्ति जिसका पेंशन जब से बैंक से टैग एफ कराया गया था, उस समय से 30% व्यक्ति को पेंशन आज तक नहीं मिला। आज भी रोड पर वो आ रहे हैं, बैंक के दरवाजा जा रहे हैं, उनको किसी न किसी रूप में उसका नाम करा कि आपको कट गया है, और उसको आज तक नहीं हुआ। हमने काफ़ी सेंट्रल बिजनेस कमेटी के सदस्य रहने के कारण हम जिला अधिकारी से मिले, मीटिंग में भी, दिशा के मीटिंग में हमने क्वेश्चन किया, उसका जो पदाधिकारी से कहें भी तो आज करवाते, कल करवाते हैं, लेकिन आज तक वो अभी भी 30% व्यक्ति को नहीं मिल पाया। बहुत बड़ा समस्या है बुजुर्ग महिला के लिए। बहुत बुरा हाल है। साल में 10 को 5 को देता है, 50 को एक साल में व्यक्ति मरता है, तो 40 आदमी तो आज भी रोड पर बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम में अगर समस्या की बात करें तो जस की तस्वानी है। हाँ, जस की तस्वानी है। इसमें कहीं कोई सुधार नहीं कुछ खास नहीं, कोई सुधार नहीं। कब्र संतुष्टि योजना का मतलब हुआ कि आप गरीब निर्धन व्यक्ति लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। उसमें बहुत काफ़ी परेशानियां भी है। मेयर के दावेदार हैं जी सर, तो क्या यहाँ की जनता से आपकी अपील रहेगी? वार्ड जो 48 है उसकी जनता से आपकी अपील क्या है? हमको ये कहने का तात्पर्य, अच्छे लोग को, जो अच्छे व्यक्ति है काम करने का, जात पात से ऊपर उठ के जो अच्छे काम करते हैं उसको मौका दे। और हम भी कैंडिडेट के दावेदार हैं, हम भी चाहते हैं हम भी चुनाव लड़ें। विगत 20 वर्ष से हम भाजपा के परिवार से जुड़े हुए हैं, भाजपा के साथ कंधे में वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। आज तक कोई ऐसा हमने नहीं हुआ। हमको उस हिसाब से हमने प्रयास कर रहे हैं कि अगर मेयर के चांस मिलता है तो 5 साल का मौका दे हमें। बहुत खुशी हुई कि जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, बड़े ठेकेदार के नहीं हो पाएंगे।
और जो उचित होगा वही होगा। अगर हमको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे मैं जनता का जितना भी समस्या है, जल निकासी से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेते हुए वृद्धावस्था पेंशन, कबीर अंतुष्टि योजना, अरवल में पीएससी 5 को पीएससी चल रहा, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें नर्सेज नहीं है, पीएससी के नाम पर लूट हो रही है। प्रधानमंत्री के आवास के नाम पर लगभग पार्षद की बात मैं बता रहा हूँ, दुकान खुले हुए हैं। ये गरीब आदमी, निर्धन आदमी के लिए ये होनी चाहिए। ये सब लगाना आपकी प्राथमिकता? जी जी, पहला प्राथमिकता है। क्या करेंगे आप यहाँ के वोटर से? मैं अपील करूंगा कि हम एक वार्ड में काम करने का मौका मिला, दलित के नाते हमको एक मरतबा मौका दीजिए। हम दलित वर्ग में भी काम करते हैं, संगठन से भी जुड़े हुए हैं, दलित वर्ग संगठन से भी, और जितना भी प्रयास हुआ हमसे, हमारे निकट जितना व्यक्ति आए हैं किसी न किसी समस्या के लेके, मैं उसको निदान किया हूँ। या हॉस्पिटल हो, सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है और आप मेयर बनते हैं दरभंगा के, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहला प्राथमिकता हमारी होगी सफाई, ड्रेन पानी जो नाला जाम होता है सो, सरकारी स्कूल में सुचारू रूप से विद्यालय चले। बहुत काफ़ी अनियमितता होती है, बहुत काफ़ी उसमें विद्यालय में किसी प्रकार का निगरानी नहीं है और काफ़ी लूट खसोट भी होती है। टाइम पर भी टीचर नहीं आते हैं। स्कूल आज प्राइवेट स्कूल जो आज दरभंगा में है हॉबी हो गया। आज दिल्ली देख लीजिए, आज दिल्ली में देख लीजिए सरकारी स्कूल क्या आती है, टॉप करते हैं। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ये हमारे पहला प्राथमिकता होगा। महिला शक्ति के लिए जो हमसे बन पाएगा, सुख सुविधा, शौचालय के लिए जो सुख सुविधा कबीर अंतुष्टि योजना के अंतर्गत या कन्या विवाह के अंतर्गत जो होता है, बीपीएल में बहुत सा ऐसे आदमी राशन कार्ड से वंचित है, उसको राशन कार्ड से जोड़ने का काम करेंगे। बहुत सा व्यक्ति, बुजुर्ग महिला, माताएं, बहनों, विधवा हैं जिसका पेंशन नहीं है, मैं उसको पहला प्राथमिकता पेंशन देने का काम करूंगा। जो नगर निगम में मेयर का पद का दायित्व बनता है, उस दायित्व में हम खरे उतरेंगे। ये आपकी प्राथमिकता है? जी जी, निश्चित। कन्हई पासवान जी, न्यूज़ है। धन्यवाद जी, नमस्ते।